अच्छे, बहुत अच्छे। जियो मालिक। रिश्ता निभाते हवे कस के वर्दी तो घर से निकल कर गए, चार कंधों पलद करके आते हवे, चाहे खाते हुए या नहाते हुए, चाहे सोते हैं फिर भी रहते चौकन्ना, पढ़ के इतिहास बनते हवे, रक्त रंजित जिनका हुआ पन्ना पन्ना। पूरे हिंदुस्तान का आवाज में मास्टर का बा? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा करे याद फरियाद, करे याद फरियाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहानी का शुरुआत बा, कहानी कहां से कैसे रह गई मास्टर? सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सेहरा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, नाम भगवान देश भक्त व इंसान रहे। ए बाबू कहानी पर गौर करिए। जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बतावल गई, वहां के रहने वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह। भगवान सिंह का इकलौता बेटा हेमराज। परिवार बड़ा प्रसन्न बा, लेकिन हेमराज के मन में बड़ा उमंग बा, देश के प्रति लगाव बा। ए जमाने मिली तो किस काम की जब देश के काम न आवे। यही सब सोच करके बाबू हेमराज करते हैं क्या? एक लाइन गीत लगल मास्टर। ए मास्टर एक मिनट, मुकेश बाबू कोनो हमारे मास्टर नियर मेहरारू रहल, गांव के कोलिया में अपने देवर के देखलस, दौड़ा के कलाई पकड़ लहलस, आ पकड़ला के बाद है अपन आंचल पकड़ के लगल ऐठे खला से देवर बबुआ ऐ सुनी ना, हमारा ही साड़ी साया पहिनत पहिनत मन उबिया गइल बा, के निकाल के धा दे। ओ दुल्हन के कोनो मांग बा, का मांगलस मास्टर? और हाथ जोरा बिनती करी, और हाथ जोरा बिनती करी, हमहु बारंबार देवरू, हम का मंगाई हो देबा, हम का मंगाई हो देबा, सूट सालवार देवरू, हम का मंगाई हो देबा, सूट सलवार देवरू, हम का
और मारे नारी आजा मिलाल, और मारे नारी आजा मिलाल, घरवा से छूट हो की पानल बहादुर बंदा, पानल बहादुर बंदा, फौजी रांग रूट हो रे पानल बहादुर वारती सजाई के, जो मना लार बाबू गारवा लगाई के, बहादुर बंदा फौजी रांग रूट हो रे पानल बहादुर बंदा, ए बाबू हेमराज जब फौज में भर्ती हो गईलन तो देखा दुआरे तिलकहरुन का लाइन लगे लगल, शादी भी तय भइल। एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का शादी जब तय भइल, बाबूजी फोन करके हेमराज के बधाई देते हुए, बेटा तोर शादी तय हो गई। अच्छा तो शादी तय हो गई, टाइम से छुट्टी लेके शादी के डेट पर घरे आ जी। हाँ हेमराज छुट्टी लालन आ गईलन घरे, शादी भी हो गया। नंबर का आयल सुहाग रात के, दुल्हन गीता सोरहो सिंगार सजा के बाबू अपने बेडरूम में अपने सैया फौजी हेमराज का इंतजार करत बड़ी। जैसे ही हेमराज और सुहाग कक्ष में पांव डालत हुआ, सामने देखलन गीता घूंघट में। सबसे पहले हेमराज अपने दुल्हन का घूंघट उठावे शुरू कैलन। इतने में कस के कलाई गीता पकड़ ली। हेमराज कहला रे 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 अरे ये का? गीता दुल्हन कहली सैया हमके मुंह दिखाई चाहिए। हेमराज कहला रे प्रिय, अरे तोहरे तो सब कुछ बाना, बोला ना का चाहिए? कल ये जी सुनी ना, हमारा के मुंह दिखाई सोना चांदी ना चाहिए, मोबाइल चाहिए। और मोबाइल का करी? मिस कॉल मारे के तोरे ये संदेश खाजी हलो। दुल्हन मुंह दिखाई सुहाग रात में मांगत का बा मास्टर? अरे रतिया अन्हारिया में रहल ना जोरिया कैसे धराई गइला निरहु, कैला का ढहारिया भूलाए कैसे धराई गइला निरहु। क्या बात है? अरे हिंद के दुलरुआ पाता जा सका पहरुआ फरजनी भैया सैया, लागे नावता नावा में दाग फरजनी भैया सैया, लागे नावता मुंह दिखाई हमारा के देश के सेवा चाहिए। बार दुनिया के मालिक
हेमराज लगलन खखाए के हंसे, खले वाह जैसे सोचले रहली वैसे दुल्हन अपन पौली। देशभक्त दुल्हन देश की सेवा के लिए बोलती है। दोनों प्राणी का मिलन भयल। ए बाबू वही पहले रात में गीता के गर्भ रह गल। महीना बीते लगल, छुट्टी का डेट पूरा भइल। हेमराज अपने ड्यूटी पर तैनात। यार धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। एक सुंदर सलोना बेटा पैदा होत बा बाबू। यार घरे सोहर गीत गवाता, लेकिन वहां जवान मूर्छा पर डटल हुए। हेमराज के साथे होत का बा मास्टर। एक गीत के हम भी गंगा चैनल पर गौले बनी, रुआ लोग बड़ा आशीर्वाद अपन दिहल गल। ए गीत के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। थोड़ा सा कटाक्ष लाइन बा मास्टर। और बिरहा मुकाबला में, और बिरहा मुकाबला में मरचा छुआई, तुहार यही ठल ई उजलव है छोड़ाई, तुहार यही ठल। अरे जियो बहादुर क्या बात है, तुहार यही ठल ई उजलव है छोड़ाई। और घुसपाठी कई के, और घुसपाठी कई के कमीना चोरी चोरी बढ़ला जावे हमारे सरहद की ओरी, बढ़ला जावे। अरे जियो बहादुर क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। और दुश्मन हटा पीछे, दुश्मन हटा पीछे यौरी मरोड़ी बढ़ला जावे हमारे सरहद की ओरी। बहुत अच्छे। ए बाबू जवान मूर्छा पर तैनात, तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में घुसपैठ कैलन। 12 हिंदुस्तान का बहादुर उठा लिया हाथ में हथियार और कदम आगे बढ़ाया। जब कदम आगे बढ़ाया तो होता है क्या, हिंदुस्तान का फौजी नौजवान कैलन का मास्टर। और अब है वो मोरिया के, और अब है वो मोरिया के, अरे छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो काहे रंगले बाड़ू लाल लाल होठ गोरिया। साथ सांझी सुठा कर जुझार भीरा। अरे जियो बहादुर बहुत अच्छे। जियो। अरे
गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब दोनों रण रंगी। और बुझला ना धोखावा का, बुझला ना धोखावा का, अरे मार बीरवा, अरे मार बीरवा हो साथ संगी सुखा कर जुझार बीरवा। हिंदुस्तान का फौजी नौजवान हेमराज और सुधाकर दोनों जवान कदम आगे बढ़ाते हैं। तब तक मेरे बाबू जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा ही कुहरा रहल। झाड़ के आड़ से पापी निशाना साधत हुवन, चला दलस पापी गोली। संयोग देखे आकर के दोनों हिंदुस्तान के जवानन के पैर में लागल। हेमराज सुधाकर दोनों लोग मूर्छित होकर जमीन पर गिर गईलन। इतना ही नहीं मेरे बाबू, तब तक दोनों जवानों को घायल अवस्था में लेकर के पापी सीमा पार करके पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। इतना ही नहीं, आमने सामने दो खंभा है, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को कतर के पापी बांध धलस। हाथ में लेकर के तलवार पहुंचता है हेमराज के पास और सवाल कर देता है, अरे हेमराज तू बता दे हिंदुस्तान का राज और बचा ले अपने जान को। पा तो हिंदुस्तानी जवान ना बर्दाश्त ना कैलस, आवाज धलस, अरे दगले की औलाद, अरे कभी चेहरा आईने में तू देखा है रे? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज। कहलस पपिया, रे साला मैं हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूँ, तू मुझे गंगा दिखा रहा है? देख ले गंगा तेरे हिंदुस्तान की कैसे बहती है। खींच करके बाबू पापी तलवार को चला देता है। हेमराज के यह दाहिनी बाह काट ललसे मोर बाबू। जवान के शरीर के बैलेंस झुकल बा, शरीर से निकल के खून जमीन पर पौटता। कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। इतना ही नहीं, तब तक उस तलवार को लेकर के सुधाकर के तरफ चलता है। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर है बाबू, कांप उठलन। कलन की अवत बा पापी, पहले बाह के काटी, जोर से आवाज लगौला, भैया मेरी बाह को मत काटना रे भैया, मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। तब तक इस बात को घायल हेमराज सुन रहा था। हेमराज जोर से आवाज दलन, ये तो भाई गद्दार निकल जाएगा। करना ना रे सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, तुझे वर्दी की कसम, तू एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे मेरे भैया। जान तो अकेली जाएगी ना, लेकिन हिंदुस्तान तो सुरक्षित रहेगा। तब तक के पापी पहुंच करके कान लगा दिया। हाँ हिंदुस्तानी जवान खंभा में बांधल शरीर कह का सकल है, लेकिन उबल गल खून। ओ पपियवा के मुंह पर खेखार के थूक डाला। देख ले पापी, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। कला सरे साला, उससे पूछा, साला गंगा दिखा दिया, साला तुझसे पूछा, मेरे मुंह पर थूक दिया, ले ले मेरे हाथ से की। खींच करके तलवार चलाता है बाबू, सुधाकर का गर्दनिये काट लहलस, फेंक दल लात से। इतना दूर पर गर्दन गई, बाहर हेमराज बादल तब तक तलिक से देरी ना कैले से भैया उसी तलवार से सुधाकर का भी गर्दन काट दलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, कितना बेदर्दी पापी रहल।
दोनों जवानन का पेट चीर के सारा पेट का सिस्टम निकाल करके एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक भयंकर बम सुधाकर के पेट में हाय 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 रख के पापी सिलाई के धलस, वर्दी पहना के रातों रात लाश के लिया करके बाबू हिंदुस्तान सीमा में कगेलन। यार सीमा पर सभी लोग घबराइल बा कि हिंदुस्तान के 2 जवान किधर चले गए, कहाँ चले गए, पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू जब हिंदुस्तान के जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो देखते हैं 2 फौजी जवान, लेकिन दोनों फौजी जवानन का पेट काफी ऊंचाई सुजल बा, हाय 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 गर्दन का पटाना बा। ए लिए पपियवा सब बम रखले रहलन। हिंदुस्तान का जवान अगर छेड़छाड़ लाश के साथ में करी है, अचानक बम विस्फोट हो जाई, हिंदुस्तान का जवान महाराजी है। लेकिन बाबू चेकअप कैला वाली मशीन आई तब पता चलल कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। सुरक्षित बम के निकालल गए और लाश के ले आकर के जवान जब कैंप में पहुंचल हुए, यहाँ गमी मनावत हैं। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, थोड़ा से दिमाग आप लोग लेके चली मथुरा में। हेमराज का दुल्हन गीता स्नान करके बाबू श्रृंगार करे बैठल ही, तब तक वो दुनिया का मालिक एक ठे अशगुन दिखा दलन। अशगुन का देखौला मास्टर? अरे गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरली डिबियावा हो, गैला से नूरावा छिटाय हो। धक से करे जा कैला कापल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सीमा से खबरिया हो, कापत का हेलो हेलो बोलंदू लगिनिया हो, कापत का हेलो हेलो बोलंदू लगिनिया हो, तनिको या बजिया नाची नंगाय हो। बाबू जैसे ही गीता बेचारी बार चोटी कैलिन, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मांग में सिंदूर लगावे गईली। बाहर दुनिया के मालिक अचानक शरीर कांप उठल, हाथ से सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गल। दुल्हिया एक हाथ कलेजा पर रखली, एक हाथ से बाबू यह आंचल पकड़ के सिंदूर के लगली बटोरे। मालिक के मनावत है ये दुनिया के मालिक, हमारे पति पर कौनो आफत ना आवे। तब तक बाबू मोबाइल पर फोन आ गए, देखत है ये किसी और का नंबर। सोचत ही लगत बा कि सोनू का पापा आज कई दिन के बाद फोन कैलन है, लगत बा नंबर चेंज बा। गीता पहले वर्ड बोली, हेलो सोनू का पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन है? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी जी उन्हीं के घर लगा है। आप कौन है? सर मैं उनकी मैडम हूँ, मैं उनकी मैडम गीता हूँ। अच्छा बेटा परिवार में कोई और है क्या? नहीं सर कोई नहीं है। अगर बेटा कोई और है तो जरा किसी और को फोन दीजिए, फौजी जवान की बीबी है। कहती नहीं सर मैं ही अकेली घर में हूँ। क्या बात है बताइए ना सर। जरा सोनू के पापा से बात करवा दीजिए, आज कई दिन हो गया उनका फोन नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा है। फौजी जवान का कलेजा कांप उठल, अरे मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? कलेजों को पकड़ लेते हैं बाबू और मेजर साहब गीता से कहते हैं क्या मालिक?
का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बाटा नानी का समाचार दी। बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गईल दुनिया तो हार। हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवालिया सुगार। माई बाबू पीटी पीटी रोवाला छातिया, अरे रोवाला छातिया हो, बिगड़ला बूढ़ाऊ तिहार। फौजी जवान उधर से आवाज देते हैं, बेटा मैं क्या बताऊं, हाय हाय हाय। आज शुभ समाचार है। दुल्हन गुस्सा में आ जाती है, अरे सर मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं, हेमराज इस दुनिया में नहीं रह गया, शहीद हो गया। बाप रे बाप, शहीद शब्द कैसे दुल्हन बर्दाश्त करिए बाबू। अंगना में रराय के गिरली, दुआरे तक आवाज गई, बाबू भागल भागल अइलन, अंगना का दृश्य देख के पागल हो गइलन। सोचत हुआ कि लगत है हेमराज कुछ कह दहलस। फोन उठा के हेमराज के डांटे शुरू कइलन, हेलो अरे बेटा तू बार बार तो क्या मने करीला, लेकिन तू कुछ ना कुछ गीता के कहत रहे ले। तो फिर उधर से आवाज आई सीमा से, अरे पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं। तो फिर आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर हूं। हेमराज दुनिया में नहीं रह गया बाबूजी, शहीद हो गया। बाप रे बाप, बाप भी अंगना में गिरलन, माई भी अंगना में गिरली, पूरे गांव में कोहराम मच गयल। हेमराज तो शहीद हो गया। यहर का बात छोड़ा ये बाबू, दुल्हन के कलाई का चूड़ी ना फूटत रहल, जबरी दीवान में लड़ा लड़ा के चूड़ी फोरात बा, एक सुहागन का सिंदूर धुलात बा। यहर कथु बात छोड़ा, लेकिन थोड़ा से आप लोग दिमाग लेके चले, जहां दोनों जवानन का लाश रखल बा। हिंदुस्तान का जवान देख करके लाश को आग बबूला हो जाते हैं। करते हैं क्या? अरे बेपानी कैसे हो ये भारती, हिंद के मानचित्र पर चली नहीं मनमानी, अरे मनमानी, अरे मनमानी। हिंदुस्तान के जवान आवाज देते हैं, अबे जुर्म हम लोग कितना दिन तक सहेंगे। और क्या कहते हैं? अरे पहुंचल जब की घटना का खबरिया भारत सभा में, अल्लाह गइल बा उलमादी दहरिया भारत सभा में। क्या बात है? सर काटेंगे, सबने मिला ललकारा हो, और घर में दौड़ा कर मारेंगे जहां छिपा हत्यारा हो। अरे जना क्रोध का उमड़ल बा लहरिया भारत सभा में, शांति वार्ता का डूबल बा जोरिया भारत सभा में। घुस करके लोगों का गर्दन काट ले जाते। अब हम लोग सहेंगे नहीं, हमें अधिकार चाहिए। लेकिन मेरे बाबू, लेकिन भैया हो, शासन प्रशासन कुछ कैलेस ना। तब तक दोनों जवानन का लाश का भइल मास्टर। अरे दो
बीरवन कालसिया ले के जवनवा भैया चौनी बेरा आइला दोनों बीरवन के दुआर अरे गाड़िया से लाश जबने सारल बहरवा बाबू हाला तिरंगा फौजी देखिया से तार अरे छाती पीट का है लगली गीता बाऊ रहिया भैया नाही बाट भैया ई त सजना हो हमार ए बाबू दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे आइल ताबूत घरे खुलाइल बा पागल हो जाती है गीता लाश पर गिर जाती है और जब देखती है ये सर नहीं है बाह को कौन काटा पेट को कौन चीरा सवाल कर देती है अरे सर आप लोगों ने जुर्म किया मैं एक सुहागन हूँ मेरा सिंदूर नहीं उजड़ा है साहब एक किसी और की लाश है ले जाइए किसी और से परिचय करवाइए इतना ही कह करके बाबू गीता बेचारी घर में जाती है लोग समझ गए गीता तो पागल हो गई लेकिन गीता घर में क्या करती है मास्टर साहब अरे दौड़ के फटुआ है महाराज कहली गईली भैया सैया का चेहरा वाचू मैली बार बार अरे माई बाप रोवा रोवा सोनुआ सुगनवा भैया अब के लुटाई बोला बाबूजी का प्यार ए बाबू दौड़ करके गीता बेचारी घर में जाती है अपने बेडरूम में अपने सैया हेमराज के गो फोटो सजा के रख ले रही काहे बदे हमरे हिंदुस्तान का परंपरा बा नारी लोग जैसे ही सुबह में जागैली अपने पति का पैर छू के ओकरे बाद ओ चौखट के डाकेली प्रति सीमा पर लेकिन ममता देखल जा संस्कार देखल जा वही फोटो से दुल्हन पैर छू के ओकरे बाद बाहर जा वही फोटो के लेकर के बाबू जब अली ऐसे ही फौज का सिपाही बैठल हुए सबके दिखावत ही देखी ना साहब ए सोनू के पापा हैं आप लोग इनको खोजिए ना साहब और लाश को ले जाइए किसी और से परिचय करवाइए बाबू लाश के लेके बैठल हुए कल करे बेटा अरे गीता तू पागल हो गई रे अरे पगली ये अपन बेटवा हेमराज बा ये गांव का लोग मजा लई गीता का पति शहीद हो गयल गीता अपने पति के पहचानलस ना आज बेटा पास में बुला करके बिठा लेते हैं बाबूजी और थोड़ा से कफन जब पैर का हटाते हैं जो पैर में एक चोट का निशान रहल बचपना में हेमराज कभी पेड़ से गिरल ललन बहुत गहरी चोट रहल चौने चोट के लगला से मौत के करार पे जा करके जी गईलन बाबूजी कहले खरे बेटा
देख ना ये चोट गवाही देता रे, ये अपन बेटवा यमराज बा। दुल्हन जब चोट को देखती है, बतावल जला हर रिश्ता तो खून का होला बाबू, लेकिन पति और पत्नी का रिश्ता एक व्यवहार पर, एक विश्वास पर चलेला। दुल्हिया पहचान गई के रे, ये तो सोनू का पापा। बाप रे बाप, वो चीथड़ा लाश को लेकर के अखबार में दाब लेती है और जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाती है। लोग सोचते हैं रे गीता तो लगता है कि ये मर जाएगी। एक चादर उड़ा करके बाबू गीता के होतना दूर पर लेटावल बा, हर अंतिम संस्कार करे के तैयारी होत बा। बाबूजी जो वहीं वो लाश के उठावे चलन, तब तक कलेजा फट गए। बड़ा बनौलन कलेजा के, कंधे पर गमछी रहल, उतार के मुहे के तोपत हुवन। खलकार है बेटा, तोड़ डाले बुढ़ौती में कमर रे लाल। दुनिया में कहल गईल बा, लोग कहेला घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर का बोझ बन जाली। लेकिन ना मेरे बाबू, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। कैसे बाप बर्दाश्त करी है, रोई के गिरलन, वही लाश पर बेहोश हो गईलन। कोई परिवार में ऐसा नहीं रह गए कि ले जा करके अंतिम संस्कार करे। गांव के प्रधान, तमाम अधिकारी, नेता मंत्री सभे लोग ले जा करके बाबू लाश के अंतिम संस्कार कैलस। तबले दुआर करे बदे आ गईलन जनरल साहब। बुढ़वा बाप कांपत बा शरीर, चारपाई पर बैठल हुआ। मेजर साहब आके कहे लगलन, शोक संदेश हृदय से लेकर, अरे शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। ये ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम कसम आपकी खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के 20 सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। अरे जाना था जिसे वह चला गया, अरे जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जनरल साहब कहले कि अरे पिताजी आप क्यों मायूस बैठे हैं? अरे हम हैं ना, देखिए कहलन कि हम तो है ना, चिंता मत करिए। ये जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। बाप बुढ़ाई में कांपत शरीर, आवाज ना निकलत बा। कहले काहे साहब, हमरे लाल का गर्दन कटायल, हमरे लाल का बाह कटाइल, हमरे लाल का पेट चीलल गयल, बम रखल गयल, काऊ हमार बेटवा कायर रहा। अरे साहब हई लाल लोग जाई, सबकर गर्दनिया कट जाई। बुढ़ौती में माई बाबू एक लोटा पानी ना पई है। ये साहब हमके आरती भरती ना चाहिए, ना रुपया पैसा चाहिए बाबू। सोच लीजिए बुढ़वा बाप रुपया पैसा ना मांगत हुआ तो फिर मांगत का हुआ? लोगन में चर्चा होखे लगल। का मांगला मास्टर? अरे धन दौलत से जाए नहीं रता का पीरवा, साहब जल्दी से मांगा था बेटा का सिरवा। तब ले बेचारी गीता अपने गोद का नन्हा सा बच्चा लेकर के आईली, जनरल साहब के गोद में थमा दली। और थमा के कितनी ऊंची बात कहली मास्टर, जो कलेजा चिर लेत बा। का कहली? गीता कहा देहला सैया मुँह के देखाई, आए तना बतावा साहब कौन ओर जाई। गीता कहली अरे
कहे साहब सैया जी हमार तो मुंह दिखाई दे गईलन, हमें विधवा बना गईलन, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा, हम कौने ओरी जाई साहब, हमरे परिवार का परवस्ती कैसे हुई। देखिए बाबू आज तक कुछ नहीं हुआ उस परिवार में। हम एक दिन फेसबुक पर देखली, दिखावत रहल बकायदे कि अभी उस घर में जितने वादा लोग किए थे कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी उस जवान के घर में शौचालय भी तक नहीं बना। मैंने उस पर कमेंट किया कि सुविधा मिलनी चाहिए। जो भी हमारे देश का फौजी नौजवान शहीद होते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए, पूरे समाज के लिए। अगर आज हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों की देन है, तो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। हिंदुस्तानी हम लोग हैं, हम लोग कमेंट करेंगे, जो भाई शहीद होता है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए। आगे कहना मास्टर। अरे नैया हमारा लागे कवन तिरवा, साहब जल्दी से मंगा धा बेटा का सिरवा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी। स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरब पानी कैसे हो ये भारती, उजाला प्यारे लाल कवि